घुसपैठ नहीं हो सकती। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ इस चर्चा में है। मेरे साथ तस्लीम रहमानी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। जाने माने इस्लामिक जानकार है, इस्लामिक स्कॉलर है, अध्यक्ष एमपीसी आए हैं। निशांत वर्मा है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ अवनीदेश अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है और संघ की विचारधारा की पैरवी करेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं निशांत वर्मा, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। कांग्रेस को एनआरसी से भी तकलीफ है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के सांसद ने बोला, आपके सांसद ने बोला कि मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिया गया। क्यों? तो सरकार बताए भाई, एनआरसी जिस पर्पस के लिए कल तो शुरू हुई नहीं, ऐसा तो है नहीं कि 2014 के बाद नए भारत में कोई नई बात की गई हो। ये तो एक पुरानी चली आ रही चीज है जिसको हम सब चाहते हैं कि भाई जो हमारे घर के, आपकी सरकार हमारे घर में, सरकार की बात नहीं, कोर्ट मैं तो बोल रहा हूं 10 साल आपकी सरकार रही, करा क्या? सुप्रीम दबा कोर्ट के रखा इस मुद्दे को, एनआरसी अवमानना मत करिए। अवमानना रखने की बात नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट मैं एनआरसी के मुद्दे को क्यों दबा के रखा आपने 10 साल, इसका भी जवाब दीजिए। चलने वाली घुसपैठियों से क्या फायदा है आपको, ये भी जवाब दीजिए। अरे सर, ट्रेन चली, मेरे राज्य में पहुंची, आपके राज्य में आप लेके खड़े हो गए। मैंने किया, नहीं है, ये ट्रेन नहीं है, ये घुसपैठी है। जो पिछले 30 साल से इस देश में रह रहे हैं, ये वो है जी। ये पिछले 30 साल से इस देश में रह रहे हैं, ये ट्रेन नहीं है। ट्रेन मुजफ्फरनगर से अगर चलेगी और मुजफ्फरपुर अगर पहुंच जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन बाद भी पहुंचे। लेकिन घुसपैठी अगर 30 साल से इस देश में है तो वो मेरा और आपका भविष्य खराब कर रहे हैं, मेरे और आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। सोचना पड़ेगा इस पर। आपने एग्जाम्पल गलत दिया, ट्रेन वाली बात बोल के फंस गए। सही हो गलत हो, एग्जाम्पल ट्रेन वाली बात ही गलत है ना सर। आप दूसरी बात ये आप समझ लीजिए कि एनआरसी के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया है भारतीय जनता तरीका क्या पार्टी होना चाहिए, एनआरसी का क्या तरीका होना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आता। किसी को समझ में नहीं आएगा जो एक इंटेलिजेंट पर्सन हो। आप इंटेलिजेंट हैं? नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। समझाइए, मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, क्या होना क्या चाहिए। आप इसमें मुसलमान का एंगल कैसे आया ना, मैं बताता हूं, सुनिए ना। हिंदू, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन, इनकी आप बातें, सिखों की बातें करते हैं, पारसी की बात करते हैं, ठीक है। एनआरसी धर्म के हिसाब से है क्या? जरा कानून दिखाओ कि एनआरसी धर्म के हिसाब से है, नहीं तो अमित शाह जी जरा सा इंटेलिजेंट बन जाओ। अरे धर्म के हिसाब से नहीं है, ऐसे एजेंडे मत चलाओ। ये पर्सनल नहीं है, होम मिनिस्टर को सवाल करना हर नागरिक का अधिकार है। अब निशान जी, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं अपेक्षा रखूंगा कि मेरे बीच में ना बोला जाए। आप पूरा अमित शाह जी का बयान सुनिए। उन्होंने कहा धार्मिक आधार पर जो प्रताड़ित किए जाते हैं ऐसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई। अब आप कहें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार होता है, जरा मानवाधिकार वाले जो कश्मीर में देखते हैं वो जरा ला के आए कि देखो वहां पे मुसलमानों के साथ भी हो रहा, तो उनको भी ले लेंगे। सवाल तो ये ना कहे ना, कहें कि पीओके में हो रहा है, उनको तो सिर्फ इधर दिखाई देता है, उधर का देख के लाए कि देखो कैसा हो रहा है मुहाजिरों के साथ, अहमदियों के साथ, बलूचों के साथ। उठाएं तो जुबान तो खोले, एमनेस्टी तो सिर्फ यहाँ के बारे में इंतजार कर रहे हैं, वो जुबान खोलेगी तो आप लेंगे। नहीं, हम नहीं लेंगे। आपने बोला, मैंने नहीं बोला। अरे मैं कह रहा हूं वो तो होता ही नहीं ना वहां पर, इसलिए तो जो आपका सामने है। आप तो नंबर एक बात, दूसरी मुसलमानों को लेने को तैयार है, और अगली बात सुनिए, आप मुसलमानों को लेने को तैयार है जो ईरान में मुसलमानों के साथ हो रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं वही तो मैं कह तो रहा हूं कि वो आए तो यहाँ पर, तो सारे देश यहाँ पर वो असाइलम मांगे तो यहाँ पर एक सेकंड असाइलम मांगेंगे ना, नागरिकता बाकायदा लेंगे। गैर कानूनी तरीके से आके रहना तो शुरू नहीं कर देंगे। पॉइंट क्या था? गैर कानूनी तरीके से चुपचाप आकर के यहाँ रहना नहीं शुरू कर देंगे। उनको बाकायदा यहाँ पर जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है, मैं उस देश का नागरिक हूं, इस देश में रहना चाहता हूं, उसके लिए बाकायदा एक संवैधानिक, वैधानिक, कानूनी प्रक्रिया होती है। अब मैं बीच में आपके बीच में नहीं बोला था, आप मैं आपके बीच में नहीं बोला था, चुनावी भाषण आपके बीच में नहीं बोला था, चुनावी नहीं है, विवाद है। चलिए बोल लीजिए, विवाद इतना लंबा है कि आप विवाद ही नहीं करने देते ना भैया। विवाद आपने खड़ा किया है कि आपने क्या बोला, ईरान से भी आए, सोमालिया से भी आ सकते हैं भाई, तो फिर कहीं से भी आके, तो फिर कल तक तो हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए सबसे
ज्यादा दिक्कत हिंदुस्तान में मुसलमानों को हो रही थी। आज पूरी दुनिया का मुसलमान यही आके रहना चाहिए। हम कहीं तो पूरी दुनिया के हिंदू भी आके रहने चाहिए, ईसाई भी आके रहने चाहिए। बताइए क्यों नहीं रहे? जब हिंदू का नहीं देते हो तो आप ईसाई कैसे? मैं बोल रहा हूं 10 सेकंड दीजिए। बोलिए अवस्थी जी। हिंदू आने देंगे तो ईसाई को तो आने नहीं आते। बिल्कुल, अगर ईसाई का तो अगर पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है जगदीप कौर का, एक सिख लड़की का, और ग्रंथी की लड़की है, कोई सामान्य नागरिक नहीं है, ऐसे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में कराया जाएगा तो नहीं मांगेंगे? बीच में बोले ना, आप नहीं, आप मना कर दीजिए अभी कि अगर ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्ती हुई। उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया की बात ही नहीं करी। मैं पूछ रहा हूँ ना, आप ये पाकिस्तान खेल रहे हैं ना, मैं इससे दो कदम इनसे पूछ रहा हूँ, 2 कदम आगे बढ़ते। अगर किसी हिंदू को ऑस्ट्रेलिया में प्रताड़ित किया जाएगा, आप क्या करेंगे? नहीं बताइए, कानून बना रहे हैं आप, मजाक नहीं कर रहे हैं आप, कानून की बात कर रहे हैं ना। आप बताइए, एक हिंदू को ऑस्ट्रेलिया में प्रताड़ित किया जाएगा। कहानी है कि यहाँ पर है, सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर कहीं भी विश्व के, ऐसा कहा कि विश्व में कहीं भी ऐसा होता है कि अगर धर्म के कारण प्रताड़ित किया जाता है और वो भारत में आकर के रहना चाहते हैं। मैंने भंडारे खोल रखे हैं, मैंने भंडारे लंगर खोल रखे यहाँ पे। अरे आप तो कह रहे हैं लंगर खोल रखे, लंगर खोल रखा था आपने, तो फिर मुसलमान भंडारा ही तो खोल रखा है आपने। मुसलमान का भी नाम गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से नहीं, कानूनी तरीके से खोल रखा, गैर कानूनी तरीके से नहीं। निशांत वर्मा, देखिए भाई साहब, गैर कानूनी तरीके से नहीं, कानूनी तरीके से, कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत में रहना होगा। उसमें कानून, भारत का कानून लागू होगा, उस पर भारत का संविधान लागू होगा। निशांत ने जो बात करी, गौरव भाटिया आपने सुना होगा, उसके अंदर उन्होंने कई लॉजिक्स देने की कोशिश करी। एक ट्रेन वाला लॉजिक था, एक गृह मंत्री को इंटेलिजेंट होना चाहिए वो वाला लॉजिक था, लेकिन एक जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सैयद नासिर हुसैन, उन्होंने जो बोला वो उन्होंने कहा, मैं होम मिनिस्टर साहब जानना चाहता हूं, आपने कोलकाता में 5-6 धर्मों का नाम लिया था, मुसलमानों का नहीं, इसकी वजह से मुसलमानों में आज सुरक्षा की भावना है। देखिए, आपने कहा कि लॉजिक दिया निशांत वर्मा जी ने, मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि इलॉजिकल बातें काफी करी, और देश के गृह मंत्री के बयान को भी ध्यान से ना सुनना और विश्लेषक बन के यहां आना और टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो मैं दर्शकों के लाभ के लिए 1-2 बातें समझाना चाहता हूं। सबसे पहले एनआरसी और अमेंडमेंट टू सिटीजनशिप एक्ट जो है, जो बिल लाने की बात है, ये 2 अलग अलग प्रक्रिया है। और अमित शाह जी के बयान में एनआरसी पे जो आज बड़ी बात कही गई, उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। यह बात नहीं सुनाई दी राजनीतिक विश्लेषक जी को, और इसकी वजह क्या है? भंडारे की बात हो रही थी। इस देश को धर्मशाला बनाया किसने? इस देश को धर्मशाला और भंडारा बनाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। आपको मालूम है अमीर जी, 2005 में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया कि आप एनआरसी लागू करिए। सर एक एक करके, अरे मैं ऐसे नहीं चर्चा करूंगा, आप पहले इनको कंट्रोल करिए। सुनिए, मैं सुनूं, मैं अमीर जी कुछों से बहस नहीं करता हूँ, अपनी बारी में बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, आपके अंतरिक्ष पार्टी को क्या पकड़ रहे? ये कल्चर सिखाइए राहुल गांधी को, चुनावी हिंदू को। चलिए अमीर जी, मेरी गुजारिश है, इनको चुप कराइए। पहले इनकी ये प्रवक्ता नहीं है किसी पार्टी के, तो अपनी बारी में बोला करे। तो आप ये कोई इनको जन सबके बीच में बोलिए। छुरी काटा मत लेके आया, क्यों बोल जाइए? काटा थोड़ी ना है, ये प्रवक्ता है। एक सेकंड, प्रवक्ता धर्म दिखाइए। मैं अभी जी अपनी बात पूरी कर लूं। ये जब हार जाते हैं तो बोलते ये कौन है? हारा तो कोई नहीं है, अरे तो जवाब दीजिए ना। निशांत, हारा कोई नहीं, डिबेट हो रही है ना। आप बीच में क्यों आ रहे हैं अमीर जी? बताइए, क्या दर्शक इन्हीं को सुनने के लिए? आप ये बताइए, इनको देख के तो आपके लाखों दर्शक हट जाते हैं। आप लेने देंगे इंडिया में? आपने कहा कि किसी धर्म को परेशान होने की जरूरत नहीं, वो हमारे लोगों की बात है। ये सवाल है बाहर से आने वालों का। हो गया, आपने अपनी बात को रख लिया। लेट गौरव भाटिया मेक हिज पॉइंट नाउ। मेरे को बता दीजिएगा, मैं तभी बोलूंगा। ओके, मनोजीत मंडल also joins me, साजिद रशीदी also joins me. Welcome मनोजीत दादा in Delhi. Thank you. Okay, quickly गौरव भाटिया, 30-second rebuttal to निशांत वर्मा. थैंक यू।
देखिए, केवल एक बात कहूंगा और जिसको समझना है वो समझ जाएगा। बंदर के हाथ में उस तरह अच्छा नहीं लगता है मेरे हाथ में। लेकिन अब मैं चर्चा चाहे बंदर बुला लीजिए, लेकिन आपका वचन बाकी है। अच्छा, बंदर लेके आता है, दूसरा बंदर कहते हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं आप लोग। प्रवक्ता है, प्रवक्ता साहब लीजिए। नहीं, ये बंद करिए, ये यहाँ पे चाकू छुरी उस तरह लाने बंद करिए। उस तरह सप्रेम भेंट है ना। एक सेकंड, ये जानते हैं किस लिए आपको उस तरह की ऐड करनी है। तो बंदर के हाथ में उस तरह, चलिए मैं बंदर, लेकिन आपके लिए उस तरह, क्योंकि आपने अपना वचन पूरा नहीं किया। और पता है ना किसकी सरकार बन रही है, सरकार किसकी बन रही है ना, तैयारी रखिएगा, उस तरह तैयार है। अब अमीर जी मैं आ जाऊं। गौरव एक सेकंड, ये है यूज एंड थ्रो। देखिए मैं आपको, ये है कांग्रेस पार्टी जेब में रखते हैं यूज एंड थ्रो। एक मिनट अमीर जी, यूज करो मुसलमानों को, थ्रो कर दो, यूज करो किसी पार्टी को, थ्रो कर दो। ये है यूज एंड थ्रो, इसलिए जेब में हमेशा रखते हैं। ये प्रतीक है कांग्रेस पार्टी का, यूज एंड थ्रो। नहीं रखते हैं। यूज एंड थ्रो को देने के लिए यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, बहस का स्तर रखिए। मेरा निवेदन है उस तरह का काम जहां पे होता है उसको वहां या डिबेट करिए। मुझे लगता है कि शालीनता सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई प्रताड़ित गौरव, होल्ड ऑन अवस्थी जी। निशांत, आपने बड़ी इंटरेस्टिंगली हमने बोल दिया कि जो मुसलमान है जो सोमालिया में रहते हैं उनको तकलीफ है तो यहाँ आ जाए, ईरान में रहते हैं उनको तकलीफ है तो यहाँ आ जाए, जो पाकिस्तान में जिनको तकलीफ है वो यहाँ आ जाए, बांग्लादेश में जो जिनको तकलीफ है यहाँ आ जाए। कल तक तो मुसलमानों के लिए सबसे डरा हुआ देश था ये, सबसे बड़ा लिंचिस्तान था। आज ये मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। दुनिया भर में मुसलमान कहीं भी प्रताड़ित है, यहाँ के रह सकता है। भाई साहब, ये देश है, इस देश में ऑलरेडी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। यह बहुत लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, जिनको नौकरी नहीं मिलती, जो ये दिक्कतें हैं। और पिछले 5 साल में दिक्कतें नहीं है, पिछले 20 साल से ये दिक्कतें और बड़ी हैं। सड़क पर जगह नहीं है चलने की। हम लोग समस्या को सॉल्व करने की बजाय इसको और जटिल कर देते हैं। इसमें मुसलमानों, अरे तो मैं एक सेकंड बाहर से कोई नहीं आएगा, एक सेकंड, बाहर से लोग आएगा, बाहर से लोग आएगा, बाहर के लोगों को बसाया गया, दिल्ली में झुग्गी बस्ती को लगाया गया, बंगाल में बसाया गया अपने वोट बैंक के लिए। मनोज जीता था। एक सेकंड, होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट, होल्ड ऑन यू। भंडारा नहीं खोला हुआ तो सही कह रहे हैं, अमल करिए इस बात पर। पिछले 25 साल से आपकी पार्टी ने कुछ नहीं करा इसको लेकर। बयान बहादुर दिल्ली में झुग्गियों को बसाया आप लोगों ने। रुकिए, सच्चाई ये है दिल्ली में झुग्गी बस्ती बसाई गई इसी कारणवश कि वोट बैंक हमारा बना रहे। ये बात सच है। रेगुलराइज उसके बाद एक सेकंड रुकिए, वोट बैंक बना रहे हैं, मनोज जी कौन कर रहा है? ये बड़गल में बैठने वाले ममता बनर्जी 2005 में एनआरसी के ऊपर इतना गुस्सा हो जाती हैं कि सदन में वो पेपर फाड़ देती है अध्यक्ष के ऊपर। लेकिन आज वो एनआरसी के खिलाफ करी है, क्यों? 2005 में तो असम नहीं हुआ था भाई साहब। क्या हुआ असम में? देखिए, एनआरसी है अगेंस्ट द लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी। 80 लोगों की मौत हुई है और हजारों डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि भारत की प्रतिनिधि नहीं है, नागरिक नहीं है। सर्वोच्च आप तो लेक्चर मार रहे थे, आप बोलने दीजिए। अरे भाई, दिल्ली में आया हो आपका सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, बोलिए। असम एक्सपीरियंस हम सबको दिखा दिया क्या हो सकता है एनआरसी। ये जो हुआ है बिल्कुल एक मानविकता के खिलाफ हो रहा है। हम सब चाहते थे, बिल्कुल चाहते थे, लेकिन क्या हुआ? 40 लाख पहले, अभी 19 लाख कैसे हो गया? अरे मैं एक जानना चाहता हूँ, पिछले साल अगस्त जब ये पहला ड्राफ्ट निकला था, आपने डिक्लेयर कर दिया कि 40 लाख घुसपैठिया है, अभी 19 लाख कैसे हो गया? कहाँ चले गए? मनोज जी आप बताइए। आप ये बताइए, 19 लाख से 21 लाख कहाँ चले गए? में फर्क बताइए। आप ही का जो पार्टी है असम में वो खुश नहीं है, वो भी अभी केस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। आप क्या बात कर रहे हो? अब क्या बात कर रहे हो? सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हो रहा है। कौन सा? ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है भाई साहब, सबको पता है। वहां पर जो था कोऑर्डिनेटर, उनको भगाया गया था। क्या नाम है? प्रतीक हजेला। मुख्यमंत्री है, प्रतीक हजेला को भगाया गया था। वो पैसा लेते लोगों के, पैसा लेकर लोगों का नाम घुसा दे रहे थे। आप ही के बीजेपी का एलिगेशन है वो असम से, उनको भगाया गया, उनके खिलाफ एफआईआर है। अब क्या बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। अगर किसी का है कि कानून लाए और किसी को भी घुसा दे रहे हो।
वो और जो केंद्र जेन्युइन सरकार सिटीजन को का। बाहर कर दे और रहे हो, सुनिए, यही आप लोगों का ममता चलेगा, बनर्जी ये से दुकान कहिएगा, चल रहा है, पूछिए और लेकिन मुझे हम बताइए, इनको इसको चलने 10 नहीं घुसपैठियों देंगे। को अपने घर बंगाल में आप रखेंगी। करके देखिए, ममता बंगाल में बनर्जी से इसके पूछ के नाम मुझे से 6 लोगों की बताइएगा, मौत हो गई है। ये देश बंगाल हमारा में घर है, और जिस जगह में मनोज आपको जी। वोट मिला था क्या ना, ममता उसी बनर्जी जगह के 10 लोग आप घुसपैठियों लोगों को को अपने घिर घर रहे हैं अभी। रखेंगी? मनोजीत एक सेकंड, गौरव मनोजीत, मुझे ये आपने अमीर भी जी, एग्जांपल दिया असम में, इनसे केवल एक असम सवाल में पूछिए। ये प्रक्रिया नहीं, असम में ये प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पाई, कई दिक्कतें आ गई, तो ये प्रक्रिया से ममता बनर्जी सावधान हो गई, यही आप कहने की कोशिश? ममता बनर्जी नहीं भाई आपने साहब, तो बोला अभी सब अभी आपने लोगों को बोला। साहब का उदाहरण सामने इन्होंने ममता सब बनर्जी लोगों ने को, हम 2005 सबको में सावधान होना दी। चाहिए कि ये क्या कोई दादा, बंदर दादा, कोई दादा, गाय भैंस दादा, नहीं है लागू कि होना रातों रात उनको चाहिए। धकल के बाहर कर दो क्या? नहीं, अब देखिए किस किस तरह के लोग एमएलए एमपी जो थे उनका फैमिली नहीं है, वाइस चांसलर का फैमिली नहीं है, पूर्व राष्ट्रपति का फैमिली का नाम नहीं है, उन लोगों का बाहर कर दोगे क्या? बिल्कुल, उनको कैसे बाहर कर देंगे? अरे आपका भी नाम नहीं हो सकता है क्या? अब जब दिल्ली में होगा तो आपका नाम भी नहीं हो सकता। आप क्या करोगे? आपका फैमिली का, आपका 2 का नाम होगा, 3 का नाम नहीं होगा, आपका छूट जाओगे। दादा आप भी नहीं छोड़ोगे अमीश जी। दादा हर जगह में होगा तो आपका भी नाम होगा, आपका फैमिली का नाम नहीं होगा। ये हो रहा है। ये हृदय परिवर्तन 2005 से 2019 में कारण ये है क्योंकि अब सत्ता में ममता बनर्जी है और वो ये अल्पसंख्यक वर्ग एक बड़ा बंगाल में वोट बैंक है, इसका नुकसान होगा। 16 lakhs आर नॉट अर्धसंख्यक, आउट ऑफ 19 लाख ज्यादा से ज्यादा हिंदू से। आप क्या फिर कहते तो हैं? हिंदू मुसलमान नहीं हुआ ये ज्यादा से ज्यादा आप ही ने कहा, मुसलमानों ये के काम हिंदू में मुसलमान हो गया, इसीलिए अमित शाह जी ने आप ये क्या तरीका साहब में फिर से होगा। 16 लाख बंगाली है हिंदू से। ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये मामला है मानविकता का। बिल्कुल ये खिलाफ है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। हम लोग ये नहीं चाहते हैं नहीं, जो जेन्युइन सिटीजन उनको बाहर। दादा एक बात बताइए, ह्यूमैनिटी के खिलाफ नहीं नहीं, है। अमीश जी मुझे उत्तर देने और आप दीजिए। ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक सेकंड खाने के लिए 2 वक्त से Sir, रोटी can नहीं I है। make my- can I- 4-5 आदमी 70,000 दादा, को can I make लेके my भाग point? गया, उनको वापस ले आओ। दादा, you said सबको खाना मिल ये- जाएगा। दादा- अरे 70,000 लेके 19 लाख को दे दो Can ना I make my point now? प्लीज। I request you, give Yes, me yes. 20 seconds in my own show. यार ये इट्स योर शो। नहीं, मैं बोलता हूं, आपने बोला मानवता के आधार पर, ह्यूमैनिटी के आधार पर नहीं होना चाहिए। जब सरकार के बच्चों को, जब भट्टाचार्य के बच्चों को, जब बाकियों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, जब उनको जगह नहीं मिल रही और उसके बाद हम बंगाली नहीं, नहीं, बंगाली घुसपैठियों नहीं, एक सेकंड सर, PMC बैंक घोटाला हो जाता है, 30 सेकंड पैसा चला जाता है 30 सेकंड नहीं दे रहे आप, अब 30 सेकंड नहीं सुनने वाले, आप 30 सेकंड इसलिए नहीं सुन पा रहे क्योंकि ये एक लाइन आपको एक्सपोज कर देती है, ये एक लाइन आपको एक्सपोज कर देती है। के बारे में क्या कहना है? PMC बैंक घोटाला होता है, 16 लाख लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। अब क्या बात कर रहे हो? कानून में ये बात करो ना। दादा एक सेकंड, महाराष्ट्र में क्या हुआ? दादा, 3 महीने दादा, 2 महीने अभी लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा रखा बैंक से, पैसा पाने के लिए, उठाने के लिए मेरे को शारदा सुप्रीम कोर्ट नारदा के जाना पैसे पड़ रहा है। खाने वाले सब पकड़े सुप्रीम जाएंगे। कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये हो शारदा सकता है नारदा क्या? असली प्रॉब्लम सेविंग्स शारदा अकाउंट में नारदा मेरा है। पैसा है, फिक्स शारदा डिपॉजिट नारदा पैसा नहीं है। मिल रहा अब मुझे आपने ये आप लोगों का सरकार देखिए है। दादा, शारदा या तो नारदा। आप अनकंफर्टेबल हो गए इस लॉजिक से, बिल्कुल या आप नहीं, इस बात तो बिल्कुल मैं तो नहीं। अभी बात ही बिल्कुल कंप्लीट नहीं। करी, मैं तो बोल आप मेरे को एक बार बोल दीजिए असम में जो हुआ ठीक हुआ। बोल नहीं, दीजिए। एक बोल बोल दीजिए। दीजिए। बोल दीजिए। मैं गौरव भाटिया को पूछिए, भैया, गौरव गौरव भाटिया को भाटिया पूछिए, को पूछिए, गौरव भाटिया को पूछिए, गौरव भाटिया, जो असम में गौरव भाटिया हुआ से ठीक हुआ, बोल दीजिए। साजिद संभाल रशीदी, लेंगे। एक सेकंड, साजिद सिर्फ रशीदी, एक तस्लीम सवाल। रमानी, असम में रेवानी हुआ वॉइस ठीक एंड हुआ है, साजिद बोल रशीदी। दीजिए। मिस्टर रमानी, एक सेकंड, एक सेकंड, आज अमित शाह जी ने एक सेकंड राज्यसभा में रुकिए, बोला है, निशांत साहब में फिर से होगा। निशांत क्यों साहब होगा? नोट करिए, वेट करिए। अभी आज ही ने हिंदू बोला। मुस्लिम वो कर रहे हैं इसलिए गौरव वरना ठीक क्यों है, फिर से बोल होगा? दीजिए, असम में निकालो जो सबको हुआ बाहर। ठीक हुआ। चलो निकालो बाहर, ऐसा है तो एक सेकंड, उसके मान वजह लेंगे हिंदू मुस्लिम लड़े बैठ गए। सर मुझे लगता है कि एक सभ्यता रखे कि दूसरा बोल रहा है तो तीसरा ना बोले। निशांत, आपको पार्लियामेंट सबके बीच में बोलना पड़ रहा है, पता नहीं ऐसा क्या मजबूरी हो गई है। घुसपैठियों के साथ विशेष प्रेम आपका दिख रहा है मुझे। कायदे से तस्लीम क्यों रमानी नहीं होगा? करते हैं क्यों नहीं होगा? एक सेकंड, क्यों नहीं होगा? जब तक आप घुसपैठियां डिफाइन नहीं करेंगे। सीधा सवाल गौरव बिल्कुल पूछेगा, तस्लीम रमानी को काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हुआ। एक सेकंड, लेट तस्लीम रमानी कम इन। तस्लीम रमानी, द बेसिक पॉइंट इज दिस कि इस पूरे विषय को हिंदू मुसलमान करके किसको फायदा होगा? ममता बनर्जी को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा, या कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, ये तो अमित शाह जी बताएंगे कि फायदा किसको होगा, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि सरकार मरकज में जब से आई है, एक आइडियोलॉजिकल
गवर्नमेंट है आइडियोलॉजी की बुनियाद पे चल रही है, और उनको आइडियोलॉजी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज करके पूरे देश को मनुस्मृति की बुनियाद पे चलाया जाए। उसकी ये कोशिश हो रही है कि जगह जगह जो है मंदिर हो, कीर्तन हो, खड़ावे पहने हुए लोग चले, गेरुए कपड़े पहने हुए लोग दिखाई दे, इस तरह का एक देश ये सरकार चाहती है। नहीं, आप पहले ये बताइए, घुसपैठियों को देश से बाहर भेजना चाहिए, नहीं पहले ये बताइए। बोलने दीजिए। असूलन इस प्रश्न का घुसपैठियों उत्तर को पहले दीजिए। देखिए, मुझे ये बताइए नहीं, मैं कि केवल आप प्रश्न कर रहा हूं, वो आपकी बिल्कुल बोले। घुसपैठियों की डेफिनेशन क्या है? आप पूछ रहा हूँ, देख, घुसपैठियों की डेफिनेशन क्या है? आपकी यानी definition घुसपैठिए क्या है, आप आप ये बताइए। तय करेंगे कि हिंदू आपकी घुसपैठिया definition है। क्या आप ये बताइए। देख, घुसपैठियों को मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल आपको का उत्तर बर्दाश्त नहीं दीजिए हुए ना? दो जुमले बर्दाश्त नहीं हुए आपसे? ये बताइए। आपकी पोजीशन क्या है मुझसे सवाल करने की? आपकी क्या पोजीशन है मुझसे सवाल करने की? पूछ रहा हूँ आपसे। अभी सब आप इनको रोकेंगे? 20 मिनट से सुन रहा हूँ मैं। बिल्कुल, आपका टर्न है रहमानी साहब, आप बोलिए। गौरव भाटिया, उनको 30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप लोग बोलेगा। मैं निवेदन कर सकता हूँ आप लोगों से। आलोचना कर रहे हैं गौरव भाटिया, लेट्स बी फेयर, गिव हिम 30 सेकंड। अभी ये खड़ाव तक पहुंचे, अभी भगवा कपड़ों तक पहुंचे, अभी और आगे बढ़ेंगे। बोलने दीजिए उनको 30 सेकंड और। Let him speak. हाँ, तो मुझे जाने दीजिए ना और आगे। और आगे जाइए आप सर। ये चाहते हैं कि चोर अगर मेरे घर में आए, चोर मेरे घर में आए और मैं उससे पूछूं भाई साहब किस धर्म के हो? अच्छा, हिंदू हो तो आओ, ठीक है, चोरी करो, माल ले जाओ। मुसलमान हो तो चलो जेल में चलो। ये वाला एनआरसी का कानून है जो ला रहे हैं, और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो अमित शाह जी लेकर आए हैं 2016 से परसू कर रहे हैं। और ये जो एनआरसी असम की बात कर रहे हैं, असम का किस्सा बिल्कुल अलग है, बाकी देश के मुकाबले में असम बिल्कुल अलग है। और वहां भी जो एनआरसी थी वो कांग्रेस लेके आई थी, कांग्रेस लेके आई थी। एनआरसी कैसा होना चाहिए? सोमालिया के मुसलमानों को जगह मिल जाए, पाकिस्तान से आए मुसलमानों को जगह मिल जाए। 2012-13 में जब एनआरसी लेके आए थे, निर्णय करें आप लोग एनआरसी कैसा चाहते हैं? नहीं, आप म्यांमार के म्यांमार के मुसलमानों की बात है ना, आप बताइए म्यांमार में मुसलमान कैसा चाहते हैं इस देश के अंदर? म्यांमार में मुसलमानों के लिए क्यों नहीं है? दहशतगर्द देश था। म्यांमार हमारे सरहदी मुल्क है, वहां पर माइनॉरिटी है मुसलमान। आप अगर माइनॉरिटी की बात करें तो बात समझ में आती है कि हमारे एडजॉइनिंग एरिया से जो माइनॉरिटी के लोग आते हैं, तब तो बात सही है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी कौन है? पूरे विश्व में माइनॉरिटी कौन है? पूरे विश्व में माइनॉरिटी कौन है उसकी बात करें ना। मैं वही कह रहा हूं ना, आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के हिंदू या म्यांमार के मुसलमान, म्यांमार के आप उसको धर्म की बुनियाद पे क्यों लेके जा रहे हैं? अनुमति लेकर माइनॉरिटी का लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जो माइनॉरिटी है वो दूसरे देश में माइनॉरिटी में क्यों आना चाहते हैं? जहां मेजॉरिटी में वहां जाए ना। अरे जिस एक देश की माइनॉरिटी में आने वाले मुसलमान वहां जाए ना जहां मेजॉरिटी में, यहाँ भी माइनॉरिटी में, यहाँ क्यों आना चाहते हैं? कानून है, माइनॉरिटी से माइनॉरिटी में क्यों आना चाहते हैं? माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में जाए ना, माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में जाए ना। आपने कहा म्यांमार में मुसलमान माइनॉरिटी में है, इस देश में भी आप कहते हैं मुसलमान माइनॉरिटी में है, तो माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में जाए ना, माइनॉरिटी से माइनॉरिटी में क्यों आ रहे हैं? जवाब इसका जवाब आप ये कहना चाहते हैं कि ये हिंदू मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो आपने कहा मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं आपसे अरे मुझसे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपने कहा एक माइनॉरिटी देश से दूसरी माइनॉरिटी देश में आ जाए, एक माइनॉरिटी देश से दूसरे माइनॉरिटी देश में आने का मतलब जहां मेजॉरिटी वहां जाए ना, ये तो मेजॉरिटी वहां जाए ना, ये तो अमित शाह ने कहा, मेजॉरिटी वहां जाए ना, ये तो आरएसएस के कहने पे बीजेपी ने कहा है। एक सुन भी लीजिए, 20 सेकंड सुन भी लीजिए, कानून तो आप बना रहे, आप 19 मिनट बाद आए, आपने 3.5 मिनट बोला, सारी कॉल आपकी पूरी हो गई, उसके बाद अब 30 सेकंड भी अपने विरोधी को सुनेंगे, तो ये भी तरीका नहीं है। नहीं, चारों तरफ से ये सब आरएसएस वालों ने मुझे घेर लिया, इसी में आपको मैंने बोलने नहीं दी। गौरव आर्या भी, गौरव भी आ रहे हैं, अब दिनेश भी आ रहे हैं, सब जो है घेर रहे हैं। गौरव भाटिया तो बोले ही नहीं, दो जुमले बोले नहीं है। गौरव भाटिया चुप भी है, उनकी आवाज आपके कानों में कूद रही है। साजिद रशीदी, एक सेकंड, आप मनुस्मृति की बुनियाद पे देश को चलाना चाहते हैं और वो नहीं चलेगा। एक सेकंड, लेट मी गेट साजिद रशीदी इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, आई थिंक अनिल जी इस तरीका चर्चा का उचित नहीं है, बस यही कह रहा हूं, चिल्लाने से जो है कोई सही नहीं हो जाता। गौरव भाटिया, आई विल कम बैक टू यू, लेकिन साजिद रशीदी इज वेटिंग फ्रॉम लास्ट 20 मिनट्स, आई हैव टू गो टू हिम। थोड़ा लेट ज्वाइन भी करा इन्होंने। रशीदी साहब, मेरा सीधा सवाल है, आपको किसी ने खड़ाव पहनने के लिए तो नहीं बोला, किसी ने भगवा कपड़े डालने के तो नहीं बोला, ये सवाल है इसी डिबेट से निकल के आया, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बोला है क्या?
नहीं, मुझे आप ये किसी बताइए, आपके अगल बगल में किसी को बोला है क्या, ऐसा हुआ है क्या? मुझे आप ये बताइए कि एनआरसी का मसला कहां से उठा और कब पैदा हुआ ये एनआरसी का मसला? 20 साल एनआरसी हुआ क्यों था? 20 साल पहले 1971 की जंग में जब कुछ लोग आसाम में घुस गए तो वहां के लोगों को किसी लगा, ने खड़ाव डालने के तो नहीं बोला सर सुन लीजिए ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं, वहां के लोगों को लगा, बोला कि नहीं बोला, सुन लीजिए ना पहले, मैं सुन रहा हूं आपकी बात सर, आप मेरा सवाल का जवाब तो दीजिए। नहीं, जो आप कहेंगे वो नहीं कहूंगा, आप सुन लीजिए ना, किसी ने नहीं बोला, आप सुन लीजिए, देखो जो सच्ची बात है वो जाने नहीं देंगे व्यूअर के पास, सच्ची बात आप जाने नहीं देंगे, मुझे पता आप जाने नहीं देंगे, सच्ची बात आप व्यूअर के पास जाने नहीं देंगे। क्यों लगता है सिर्फ आप ही सच बोल रहे हैं, ये सब भी सच बोल रहे हैं? नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि ये सच नहीं बोल रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा कि ये सच नहीं, मैं कह रहा हूँ सच्ची बात आप जाने नहीं देंगे, मुझे पता है, ये भी सच्ची बात, मैं जवाब दूंगा आपका, खड़ाव डालने के लिए किसी ने बोला कि नहीं? साहब आपका जवाब दूंगा, पक्का देंगे? सुन लीजिए ना, वो सवाल मेरे लिए था भी नहीं, सबसे पहली बात, आपने एक नया सवाल खड़ा कर लिया है, मेरे लिए नहीं था वो, जिसके लिए था उससे पूछ सकते। सुनिए आप बात, वहां जो मसला खड़ा हुआ था वो आसामी गैर आसामी का मसला था, हिंदू मुसलमान का मसला था ही नहीं। दूसरे बात ये, जब ये मसला बढ़कर जो है 19 लाख लोगों तक आया, जब 13 लाख हिंदू निकल आए तो सबकी जबानें बंद क्यों हो गई? ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरी बात ये लोग कहते हैं कि साहब हम डिटेंशन कैंप में रखेंगे उन लोगों को, और तैयार भी हो रहे हैं, आइन के मुताबिक 6 महीने ज्यादा आप उसको रख ही नहीं सकते डिटेंशन कैंप में। उसके बाद उन लोगों का होगा क्या? सरकार आज तक संविधान इस बारे में जो कहता है वो होगा। सरकार पब्लिक को आज तक संविधान अगर कहता है उनको बाहर करो तो बाहर करेंगे, संविधान के हिसाब से होगा, बीच में बोलने की आइन के हिसाब से होगा। आइन अगर कहता है कि बिना नागरिकता के कोई रह सकता है तो रह ले, बीच में अगर आइन कहता है कि बिना नागरिकता के कोई गैर कानूनी तरीके से इस देश में घुस करके नहीं रह सकता तो नहीं रह पाएगा। संविधान के हिसाब से आप बता दीजिए, आपने संविधान की बात की है, सरकार तो अभी तक कह रही है कि एनआरसी पूरे देश में लागू करेंगे, चुप तो कोई नहीं हुआ। अब हुआ क्या, ये जो पार्लियामेंट का सेशन अभी चल रहा है, आप देखिए 3 घोटाले उजागर हो गए। बैंकों का 95,000 करोड़ का घोटाला, आपका होमगार्ड घोटाला, और अनाज सस्ता देने के लिए जो गरीबों को अनाज सस्ता दिया जाता है उसका घोटाला। ये 3 घोटाले इन्हीं के मंत्रियों ने उजागर किए हैं पार्लियामेंट में, इन्हीं के मंत्रियों ने। अब सवाल ये है, जब ये घोटाले आने शुरू हो गए, इनको फिर एनआरसी की सूझ गई। ये तो अमित शाह ने एक बयान और दे दिया, ठीक है, आपका ये सवाल घोटालों पर पर्दा पड़ जाए और एनआरसी के पीछे पड़ जाएं लोग। ये देश में हो क्या रहा है? एक जुमले के बाद नया जुमला, यानी देश ये समझ नहीं पा रहा है, जुमला नहीं ये तो हो रहा है। अब तो जुमला कहना छोड़ दो, समझ पा रहे हैं रशीदी कि हम साहब, किस सिमत जा रहे हैं। रशीदी साहब बहुत बात अभी जो बात हो रही थी, अभी जो बात हो रही थी, कहना छोड़ दो भाई साहब, अभी जो बात हो रही थी खड़ाऊ की, आप मुझे बताइए, जुमला कहना छोड़ दो। सुन लीजिए, अरे मेरे भाई, आपको तो आदत है बोलने की, और देखो झूठ ज्यादा बोलने से सच नहीं हो जाता। let him reply, गौरव भाटिया also have a right to reply now। रहता है जी, अवनीश अवस्थी, एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि आप जुमलेबाजी इसलिए कर रहे हैं। गौरव भाटिया, एक सेकंड, आपसे मैं पूछता हूं सवाल, होल्ड ऑन। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं आप जुमलेबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने कई मुद्दों को दबाना चाहते हैं, कई घोटाले हो गए हैं सरकार के अंदर, उनसे ध्यान हटकाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं। खड़ाओं वाली बात का जवाब आपने नहीं दिया रशीदी साहब, मैं अगली टर्न में दोबारा सवाल मेरे लिए था ही नहीं। जी, हाँ, मतलब आपका डब्बा गोल हो गया। सवाल मेरे लिए था। गौरव भाटिया, मैं क्यों अमीर जी, अब मैं उम्मीद करूंगा बीच में कोई टोकेगा नहीं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा घोटाला तो आपके चैनल पे दिखाई दे रहा है, जहां पे जो मुसलमान समाज है उसके खुद ठेकेदार बन के आ जाते हैं, जबकि 10 लोग साथ नहीं होते। जो बात मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। आपको मालूम है ये घुसपैठिए जो है ये कब आए? ये कांग्रेस सरकारों में आए, और 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने डांटा कांग्रेस की सरकार को। प्लीज, बहुत अच्छे प्लीज अमीर जी, अब मैं चुप हो रहा हूं। मैं समझता हूं आप चर्चा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। आप कौन होते हैं भाई? सामने वाले की हैसियत बताने वाले, बंदर की तरह बीच में बोले। नहीं, आप कौन होते हैं हैसियत बताने वाले भाई? सुनिए, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि 10 आदमी साथ नहीं 20। आप अपनी बारे में, मैंने आपके लिए तो कहा नहीं। आपकी पोजीशन क्या थी? आपको बात बुरी क्यों लगी? आपको कहा मैंने ना आपका नाम लिया ना आपके लिए कुछ बोला। आज क्या हम नहीं जानते? ये पर्सनल देश नहीं जानता क्या पोजीशन थी? समाजवादी में क्या थे आप? देश नहीं जानता क्या? एनआरसी का आज आप क्या देश नहीं जानता क्या? बताइए, आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं घोटालों पर, जो चाहे बोलेंगे। ये मामला डिबेट पे एनआरसी पर आपको बोल के बुलाते हैं। आज की चर्चा किस पे है? एनआरसी
एनआरसी का फुल फॉर्म बताइए। न्यूज़ 18 का यूपी चैनल है जिसने होम गार्ड पर डिबेट करी है, वहां जाइएगा आप, कल आप पहुंचिएगा, मैं आपको मिलवा देता हूं। हो रही है, शांत रहिए देश का। एक सेकंड रुकिए, आज चैनल जो है सरकार के इशारे पर डिबेट कर रहे हैं। ये आप एक सेकंड, ये चार्ज मत लगाइएगा, यही देश का ये आप चार्ज मत लगाइएगा। आपके पास जब जवाब नहीं होता तो कमजोर पड़ते, तो यही आपने डिबेट। देखिए रशीदी साहब, आपके जैसे 2500, एक सेकंड, आपने घोटालों पर डिबेट क्यों नहीं की? एक सेकंड, क्या आपने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को देखा नहीं? आपके जैसे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को आपने देखा नहीं? नहीं, घोटालों का आपको पता नहीं? आपको नहीं, मुझे लगता है कि आपको बड़ा कंफ्यूजन है, आपको बड़ा कंफ्यूजन है। रशीदी साहब, मैं चैलेंज करता हूं, कल घोटालों पर डिबेट कीजिए। रशीदी साहब, मैं चैलेंज करता हूं आपको, कल घोटालों पर डिबेट कीजिए। आप करेंगे? आप कल डिबेट करेंगे घोटालों पर, कल डिबेट करेंगे घोटालों पर। आप नहीं कर सकते, मुझे पता है कि सरकार एजेंडा तय करती है, आपका एजेंडा सरकार तय करती है, आप नहीं कर सकते घोटालों पर। मुझे तय कीजिए रशीदी साहब, आज तय कीजिए, आज तय कीजिए मेरे चैनल पर। सर, आप तय कीजिए कि कल घोटालों पर डिबेट होगी। ना करें, कल घोटालों पर डिबेट, सम्मानपूर्वक कल घोटालों पर डिबेट, बदतमीजी करेंगे, कल घोटालों पर डिबेट क्यों बोलना आता है? कल घोटालों पर डिबेट, कल मत बोलिए, अब आप गए, अब आप गए वहीं, बोलेंगे तो सुन के आप पहुंच गए, आप पहुंच गए वहीं, सुन के जाएंगे, आप पहुंच गए वहीं। आपकी दुकानों पर डिबेट करेंगे कि तकलीफ होती है? घोटालों पर डिबेट करेंगे कि नहीं? होती है तो आपको तकलीफ होती है। घोटालों पर डिबेट करेंगे कि नहीं? होता है तो आपको तकलीफ होती है। घोटालों पर डिबेट करेंगे कि नहीं? घुसपैठियों के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आपका एजेंडा सरकार तय करती है। और आपका एजेंडा कौन तय करता है? हम तय करते हैं। आपका एजेंडा, हमारा एजेंडा हम तय करते हैं। एजेंडा आप घोटालों पर डिबेट करोगे कि नहीं? आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। जहर बोला है अमीश समाज के अंदर, और जहर अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। घोटालों पर डिबेट करोगे कि नहीं? नहीं दे सकते आप जवाब, क्योंकि सरकार के खिलाफ हो जाएगा। आप एजेंडे के खिलाफ जा ही नहीं सकते। मैं अमीर जी अपनी बात जरूर पूरा करना चाहता हूं, और ये तरीका कुछ नहीं कर सकते। कुछ पैनल पे लोग आकर बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। वी आर सॉरी फॉर देम, जिनके पास अपना जवाब नहीं होता। आईना दिखाना, आईना मिस्टर रशीदी, डोंट क्रॉस योर लिमिट। अब देखिए, डोंट क्रॉस योर लिमिट, पुट इट ऑन डाउन नाउ, पुट इट ऑन डाउन। अब मैं तथ्यों पे कुछ बताता हूं। देखिए, सबसे पहला तथ्य कटु सत्य है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा, ये 2005 में आदेश है कि एनआरसी लागू क्यों नहीं हो रहा? 9 साल तक लागू नहीं हुआ। हमें गर्व है इस बात का कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत ये लागू हो रहा है। घुसपैठियों में और शरणार्थियों में फर्क जानना चाहिए उन पैनलिस्ट को जो एनआरसी जैसी इतनी इंपॉर्टेंट चर्चा में आते हैं। सबसे बड़ा खतरा क्या है अमीर जी, मैं आपको बताता हूं। यह भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन है, और उन्होंने कहा ये पाकिस्तान आईएसआई इज वेरी एक्टिव इन बांग्लादेश, सपोर्टिंग मिलिटेंट्स इन असम, मुस्लिम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव मशरूम्ड इन असम। इसलिए आतंकवाद एक बड़ा जो है खतरा है हमारे देश की अखंडता को। एनआरसी की जरूरत है। उसी को तो छुपाने के लिए मिस्टर रशीदी आपने एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसके समर्थन में खड़ा है ये व्यक्ति? ये एक सेकंड रुकिए, तस्लीम रहमानी बात कीजिए। आखिरी में तस्लीम रहमानी विल रिप्लाई एंड देन दादा। आपको इंस्ट्रक्शन है कि बीजेपी तस्लीम रहमानी फर्स्ट। देखिए, मैं एक बात तो ये कहूं कि इन्होंने ये कहा, 30 सेकंड, इन्होंने ये कहा, गौरव भाटिया जी ने पहली बात तो ये कही कि 10 आदमी है नहीं, प्रवक्ता आके बैठ जाते। देखिए, हमको शौक नहीं है, कल के जाते आज हमारे नाम काटिए, हमको प्रवक्ता मैंने तो आपके लिए कहा नहीं, आपको क्यों दर्द हो रहा है तस्लीम जी? कौन प्रवक्ता होगा? मैंने भी नहीं कहा, अपने लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रवक्ताओं को आप जरा बीजेपी से बाहर आइए और 5 आदमी, आप 10 की कह रहे हैं, 5 आदमी अपने साथ जुटा के देखिए आप, तो आपको पता चलेगा आपकी फॉलोइंग क्या है। आपने एक इलेक्शन लड़ा नहीं है आज तक। कल आइए, किसी ने आपको टिकट देने मैं समय बता दूंगा ना, समाजवादी जितने आदमी करेंगे उतने इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं, मुझे आप अपनी बात करिए। नहीं, आप मुसलमान हिंदू के चश्मे से क्यों देखते हैं रहमानी जी? मैं आपसे पूछता हूँ, एक मिनट, जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी पंडितों को निकाला गया तो आप नहीं बोले? वो नागरिक है हमारे देश के। रोहिंग्या नागरिक नहीं है, लेकिन रोहिंग्या के लिए आपको दर्द होता है क्योंकि वो मुसलमान है। जब कांग्रेस की सरकार हज पे सब्सिडी देती थी, टैक्सपेयर का रुपया, हज पे सब्सिडी टैक्सपेयर का रुपया है, तो आप लोग क्यों लेते थे? आप अपना बयान दिखाइए जब आपने कहा कि हज सब्सिडी गलत है, नहीं बताएंगे। और तीसरा, अब आप सुनिए,
अब मैं आपसे सवाल तो पूछूंगा ना, क्यों आपसे सवाल ना पूछा जाए? आप मुझसे 10 सवाल कर रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ। क्यों हो रहे? आपकी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में है या नहीं, आप बताइए। सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया, कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं कर पाई? आप बताइए। 1971 के बाद एनआरसी की बात करते हैं, तब हम इसकी भी बात जरूर करते हैं कि कैसे डेमोग्राफी बंगाल के कुछ इलाकों में बदल गई। वो डेमोग्राफी बदलने से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हमने देखा किस तरह से वहां पे एक्सट्रीमिज्म आया। क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? इसीलिए एनआरसी महत्वपूर्ण है बंगाल के अंदर। अगर इस तरह का एक्सट्रीमिज्म आ रहा है बंगाल आया, असम में ज्यादा है भाई साहब जी, पर बंगाल में भी है। मुशीराबाद मेरा एक सीधा साधा पॉइंटेड सवाल 2005 में कह रही थी। कश्मीर इसका बड़ा एग्जांपल है। मेरा सवाल है, हिंदुओं को बाहर कर दिया गया। पॉइंटेड सवाल, असम में जो हुआ एनआरसी बिल्कुल ठीक ठाक हुआ। गौरव भाटिया जी बोल दीजिए, एकदम कोई गलत नहीं हुआ। डेमोग्राफी बदली नहीं बदली, बंगाल में डेमोग्राफी बिल्कुल बदली नहीं। बंगाल और एक्सट्रीमिज्म अगर हो रहा है असम में, मुशीराबाद में बदली नहीं, असम में एक्सट्रीमिज्म था। नहीं एक सेकंड, नहीं था। आप बंगाल से आते हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप मुझे सर एक बात बताइए। आप मेरे को ये बताओ, बाहर से लोग आ रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार। बिल्कुल। अच्छा एक सेकंड, और 71 से आज तक आप बैठे रहे। दादा 50 साल करीब हो गए। दादा एक सेकंड, और एक आपको उदाहरण देता हूं। 71 के बाद में कोई आया है, 50 साल यहाँ रह चुका है। एक आराम से आप उनको बाहर कर दोगे। एक आराम से डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल। ममता बनर्जी 2005 तक कह रही थी कि घुसपैठिए हैं। वो 2005 से पहले वाले जो घुसपैठिए थे वो कहाँ गए? अभी घुसपैठिए। आसमान निकल गई, जमीन निकल गई, कहाँ गए? वो किसी को पता नहीं। 40,000 रोहिंग्या कश्मीर में है। तो फिर क्या? नहीं तो गौरव भाटिया जी ने एफिडेविट में बोला वहां से क्यों निकल सकते हो? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बाहर निकालो। 7 को निकाला। फिर अरे 71 और 2014 में तो फर्क होता है भाई। क्यों फर्क होगा? बिल्कुल फर्क होगा कि 71 के बाद यहाँ लोग आ गए। कमाल की बात है। शादी क्या है, बच्चा क्या? अभी तो फिर बताओ, आज आ जाएंगे लोग। ये इतिहास माफ नहीं करेगा। एक सेकंड, मैं चिल्ला नहीं रहा। आप चिल्ला रहे हो। इतिहास माफ नहीं करेगा। 2019 तक घुसपैठ हो गई, 2040 में बाहर नहीं करेगा दिल्ली के अंदर से भी। आपके साथ मैं तो चिल्लाता नहीं हूँ जी। आपका एजेंडा कुछ भी हो, मैं मानता नहीं आपका कोई एजेंडा हो। अरे ये कह रहे हो तुम कि शादी 71 के बाद सब सुनिए, बांग्लादेश से कोई लड़का आया, लड़की आया, यहाँ शादी किया, यहाँ का लोगों के, आप वो यहाँ की घुसपैठिया बन गए, आप क्या करोगे? घर तोड़ दोगे? घर तोड़ दोगे क्या? संविधान क्या कहता है इसके बारे में? नहीं हुआ क्या? अरे इस आपका ख्यालात बिल्कुल कानून क्या कहता है इस बारे में? अभी तब भी कर लेना चाहिए था। क्या कहता है? 71 के बाद 10 साल के बाद कर लेना चाहिए था। एक सेकंड, अगर तब नहीं हुआ तो अब नहीं कर सकते? कानून क्या कहता है? कानून कहता है अगर 50 साल बाद भी अगर मालूम चलेगा कि इस आदमी ने गैर कानूनी तरीके से आया तो उसको बाहर करना पड़ेगा। कानून ये नहीं देखता। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। लेकिन जब आप देश की बात करते हो तो कुछ लोग जो हैं उनके पेट में बड़ा दर्द होता है, लेकिन जितना भी पेट में दर्द होता रहे, अमीश देवगन सवाल वैसे ही पूछता रहेगा जैसे पूछता रहता है। और साथ ही बात अगर एजेंडा चलाने की बात है, हाँ मैं देश का एजेंडा चलाता हूँ और मुझे उस पर बहुत गर्व है। और शायद इसीलिए ये देश का नंबर 1 शो इसीलिए है क्योंकि आपका भरोसा इस पर बदस्तूर जारी है। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। दांव पर कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है? जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है? ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए
अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई। बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी। रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है? जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है? ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई। बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी। रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।
हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान। आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है, जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें। किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी। रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज। सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान। आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है, जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें। किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई। पूरे देश में लागू होगा एनआरसी। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान से भड़की ममता, बोली धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं। पहले बीजेपी बताए असम में कैसे एनआरसी से निकाल दिए गए 14 लाख हिंदू और बंगाली। पवार के घर कांग्रेस और एनसीपी नेताओं की बड़ी बैठक से ही निकलेगी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ नई सरकार की राह, मगर कांग्रेस जल्दबाजी के मूड में बिल्कुल नहीं। गांधी परिवार के एसपीजी सुरक्षा हटाने के खिलाफ कांग्रेस का सड़क से संसद तक विरोध। बीजेपी नेता प्रभात झा का कटाक्ष, कहा वो नेता ही क्या जो मौत से डरे। दिग्विजय सिंह का पलटवार,
बोले तो फिर मोदी जी की सुरक्षा हटा दे क्या? बीएचयू में संस्कृत के मुस्लिम प्रोफेसर की बर्खास्तगी पर अड़े छात्रों ने दी कोर्ट जाने की धमकी। प्रोफेसर के समर्थन में उतरी एनएसयूआई और आयशा प्रोफेसर के पिता का भजन गाने का वीडियो भी हुआ वायरल। आप देख रहे हैं आर पार। मैं सीधा रुख करता हूं तस्लीम रेमानी का। तस्लीम रेमानी, ट्रिपल तलाक हो, उसमें जो धार्मिक मामले से ये छेड़छाड़ है, महिलाओं की परेशानी नहीं है। आर्टिकल 370 हो, जम्मू कश्मीर क्योंकि मुस्लिम बहुल है इसलिए वहां पर यह किया गया, हिंदू बहुल होता तो नहीं कहा जाता। सदन में यह बात कही गई। एनआरसी हो, हिंदू राष्ट्र बनाने की सिफारिश है। सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर पर फैसला है, ओवैसी कहते हैं कि यह हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश है। आरक्षण हो, मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं। एनआईए को आतंकवाद के खिलाफ मजबूती हो, यह धर्म विशेष के खिलाफ उपयोग है, मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा ओवैसी सदन में कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, जनसंख्या नियंत्रण हो तो यह मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, तो कुछ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? देखिए, छोड़ना जो है वो मैं बता देता हूं। एसडीपीआई ने बहुत क्लियर कट स्टैंड लिया है कि असम के बाहर एनआरसी अगर आया तो हम उसका बाइकआउट करेंगे। और मैं बहुत सीधे से कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल अप्लाई नहीं करूंगा एनआरसी के लिए, चाहे मुझे उठा के आप जेल में डालें या समंदर में फेंकें या फांसी पे चढ़ाएं, मैं अप्लाई नहीं करूंगा। इसलिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक रूल के खिलाफ है। घुसपैठिए को आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में तकसीम करने का काम कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है, अमित शाह कर रहे हैं, और उनका एजेंडा है इस मुल्क में नफरत फैलाना, और आपको उन्होंने छोड़ रखा है इस एजेंडा को प्रमोट करने। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेकेंड, तस्लीम रेमानी, किसको कहां से छोड़ा गया है मैं ये नहीं कहना चाहता, भाषा की मर्यादा को लेकर बात करें। किसको कहां से छोड़ा गया है मैं कहना नहीं चाहता। कौन राम मंदिर पर 25 लाख मुसलमान लेके जा रहा था ये मैं कहना नहीं चाहता। कौन कहां से छूटा हुआ है मैं ये आपको कहना नहीं चाहता। पॉइंट नंबर 2 कि गौरव भाटिया, क्या आप डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हो जो आप पे बार बार आरोप लग रहा है? देखिए अमीश जी, बिल्कुल स्पष्ट कह दो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो फिर एसडीपीआई हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि देश की अखंडता के लिए जब कड़े कदम उठाए जाए और एक मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिसको नेतृत्व दिया जाता है, तो ये रोक पाएंगे। और देश की जनता हमारे साथ खड़ी है। धर्म के चश्मे से, ये कब तक, आपने सही कहा, एनआरसी को धर्म के चश्मे से देखते हैं, अनुच्छेद 370 को धर्म के चश्मे से देखते हैं, लेकिन हज सब्सिडी नहीं, एनआरसी को धर्म के चश्मे से तो सरकार ने देखा है, सरकार ने देखा है। घुसपैठियों को हिंदू मुसलमान बनाने का काम तो आप कर रहे हैं, आपकी सरकार बोल रहे हैं, आपकी सरकार कह रही है कि जो घुसपैठिया है वो मुसलमान होगा और जो मुसलमान नहीं है वो शरणार्थी होगा, ये आपकी सरकार कह रही है। बड़े व्यक्ति हैं, उसके बावजूद बच्चों की तरह क्यों हरकतें करते हैं? आप अपनी बारी में बोलिए, आपको उलझन होने लगती है। भाजपा का प्रवक्ता कुछ अच्छी बात कहेगा, आप मुझे सिखा रहे हैं, आप मुझे सिखा रहे हैं। पिछली मर्तबा मेरी बारी में आपने मेरी पारी में टांग आई, अब आप मुझे सिखा रहे हैं। मैं इसीलिए बोला कि जब आप मेरी बारी में बोले थे आप मुस्तकिल मुझे डिस्टर्ब करते रहे। अब मैं बोला तो आपको तकलीफ हुई ना, तकलीफ हुई ना जब मैं बोला। इसी तरह से आपने मुझे रोका था। घुसपैठिए किसी धर्म के लिए खतरा नहीं है, किसी मजहब के लिए सिर्फ खतरा नहीं है, समूचे देश के लिए खतरा है। तो घुसपैठियों को मजहब के चश्मे से आप भी देख रहे हैं, धर्म के चश्मे से आप भी देख रहे हैं। अमीश जी, मैंने बिल्कुल साफ कहा, संविधान में नागरिक होने की, नागरिकता प्राप्त करने की, कौन कौन नागरिक है सब डिफाइंड है। जिसके पास बाकायदा नागरिकता नहीं है और वो बिना वीजा के यहाँ पर अगर रह रहा है तो वो घुसपैठिया है। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी कारणों से प्रताड़ित होकर के अगर कहीं से कहता है कि मुझे असाइलम दो, मुझे शरणार्थी हूं, मुझे वहां पर इस कारण से, किसी भी नस्ली वजह से, किसी भी धार्मिक वजह से, सांप्रदायिक वजह से, पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। अल्ताफ हुसैन के बारे में मैंने सुना है कि वो भारत में शरण मांग रहे हैं और लोग मुसलमान हैं। हाँ हाँ देंगे, हाँ हाँ बिल्कुल
बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। इसलिए मैंने इनसे पूछा था ना कि वो माइनॉरिटी है वहां पर म्यांमार में, तो दूसरी माइनॉरिटी में क्यों आना चाहते हैं? जहां मेजॉरिटी में वहां जाए ना। इसलिए धार्मिक चश्मा नहीं, मनोजीत मंडल ने तो कहा कि वहां पे तो, और खुद निशांत ने कहा 19 में से 13 लाख हिंदू थे। अगर 19 में से 13 लाख हमने हिंदुस्तान के कई भागों में डेमोग्राफी को बदलते हुए देखा है। बंगाल उसका बड़ा एग्जाम्पल है, कश्मीर उसका बड़ा एग्जाम्पल है। 2 लाइनों में क्लोजिंग कमेंट जी 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 कि ये बयान बहादुर जो लोग हैं ना, ये 5% की ग्रोथ रेट पे ले जा रहे हैं इंडिया को। मोटर व्हीकल एक्ट तक तो लागू करा नहीं पाए देश में। वचन अपना कब पूरा करेंगे मुझे पता नहीं। गौरव भाटिया ये उस तरह आपके लिए तैयार है। आप लोग बयान बहादुर क्यों बनते हैं भाई? देश में वो काम करिए कि जैसे ही आसाम के अंदर पता चला इतने सारे हिंदू नहीं चले। ठीक है साजिद रशीदी 10 सेकंड। आप लोग बयान बहादुर हैं, ये लंबा नहीं चलता है। देश के भले के लिए काम करिए। साजिद रशीदी को 10 सेकंड दीजिए। 10 सेकंड साजिद रशीदी। देखिए, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, 3 तलाक की बात आई, मुसलमान ने उसको माना, लेकिन सबरीमाला पर जब फैसला आया तो इन लोगों ने नहीं माना। कौन कौन कोर्ट को मान रहा है? कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? राम मंदिर पर जो फैसला आया मुसलमानों ने माना, लेकिन इनके बयान बहादुर पहले से ही देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ ओवैसी ने सबसे पहले खराब बयान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। समय फिलहाल इतना ही। माफी चाहता हूँ मनोजीत दादा, आपके पास मैं नहीं आ पाया। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन जब देश के लिए कुछ अच्छा हो तो उसमें अपनी आहुति जरूर देनी चाहिए।